आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, ठीक है, अ पर्सन इज डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, दे आर डूइंग वेल एंड ही फील्स पर्सनली कि हमने जो भी किया है यार, मैं आई डोंट नो तुम्हारे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें तुम ये फील कर रहे हो, मे बी यू सराउंडेड बाय पीपल, मे बी यू आर टू सेल्फ क्रिटिकल, मे बी जो भी चीजें हैं दैट मेक यू फील दिस वे। आई एम गोना आस्क यू वन थिंग एंड इट्स अ क्वेश्चन जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है दोस्त? यू फील आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, ओके, व्हाट डू यू वांट टू फील? आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू अ क्वेश्चन एंड मे बी थिंक, हो सकता है आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लाई ना कर पाए हो, बट एज अपोज टू यहाँ पे जितने लोग भी हैं जो दे में फील कि यार आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, यार फील होता है, व्हाट वुड यू लाइक टू फील? व्हाट इज दैट सेंटेंस? लिखो, राइट? आई एम नॉट स्मार्ट इनफ एज अपोज टू व्हाट? आई एम अ जीनियस, एज अपोज टू यार मैं ऑफिस में जाता हूँ और सारे ऑफिस वाले सब ढेर के गिर जाते हैं बिकॉज यू आर सेइंग यू आर डूइंग वेल, तुम जो भी कर रहे हो, यू आर अर्निंग वेरी वेल, तुम अच्छी खासी तुम्हारी चीजें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल जा रही हैं, यानी कि तुम्हारी सराउंडिंग क्लियरली एडमायर करती है एंड रिवॉर्ड भी कर रही है अकॉर्डिंग टू जो तुम डिजर्व करते हो। ट्रू और नॉट? तुम्हारी सराउंडिंग रिकॉग्नाइज कर रही है, तुम्हारी सोशल लाइफ, तुम्हारे जितने भी इन्वायरमेंट है वर्क का सबका, वो सब देख रहे हैं और वो तुम्हें उतना ही रिवॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि दुनिया बेवकूफ नहीं है। आई मीन द स्ट्रक्चर, द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या जितना भी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि तुम्हारे को जज करके तुम्हें वो एम्प्लॉय करके तुम्हें जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिलीव मी वो इतने बेवकूफ नहीं है कि तुम्हें वो ओवर पे कर रहे होंगे, इज व्हाट आई मीन, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें अंडर पे कर रहे हैं, बट तुम उसमें भी सेटिस्फाइड हो एंड यू डूइंग वेल। बट अगर तुम कह रहे हो कि आई फील आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मे बी ये तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी प्रॉब्लम है, विच आई बिलीव तुम कहोगे यस आई फील सो। कोई लिख रहा है स्टेबल फील करना चाहेगा, ओके okay. अगर कोई भी इंसान यहां पे जिसको एक सिंपल सा इंक्लिनेशन आती है ना अपनी लाइफ में, क्या मेरे को स्मार्ट बनना है तुम्हें, और अगर तुम उस एडवेंचर पर निकल जाते हो, द ओनली रियलिटी लाइफ टाइम जो तुम फील करोगे इफ यू उस एडवेंचर पे तुम एक एक्चुअल में सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हो, वो ये है कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। समझना, कोई भी इंसान अगर आपको यूट्यूब में कभी भी दिखता है जो कह रहा है कि मैं स्मार्ट हूं, मेरे को आता है, मैं बहुत तेज हूं, बेवकूफ है वो। भयानक अमाउंट में रिसर्चेस पहले तो ये शो करती ही हैं, एंड दिस मे बी अ सेपरेट थिंग फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग, कि बेवकूफ लोगों को बहुत लगता है कि वो बहुत तेज हैं। इससे मेरा वीडियो भी आने वाला है कि क्यों बेवकूफ लोगों को ये क्यों लगता है कि वो बहुत तेज हैं। अभी मैं उसका आंसर नहीं करने वाला, मैं बस एक बात बता रहा हूं आपको, आपके अराउंड बहुत सारे बेवकूफ लोग होंगे और जितने बेवकूफ लोग आप इनमें मिलोगे अपनी लाइफ में, उनको देखोगे वो उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने इंटेलिजेंस के बारे में, उनको लगता है हमें आता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट सेइंग कि हर बेवकूफ इंसान दैट फील्स दैट वे, आई एम सेइंग यू नो इन जनरल। दूसरी चीज आती है डाउट की। द ट्रूथ इज लाइफ में एक डार्क, तुम्हारा सीरीज थी ना जर्मन, उसमें एक कोट है या एक लाइन होती है कि ऑल वी नो इज अ ड्रॉप, ऑल देयर इज टू नो इज एन ओशन। ये ह्यूमन कंडीशन है, दिस इज द ट्रू ह्यूमन कंडीशन। सो एरोगेंस तब आता है जब आप एक ड्रॉप में सोचते हो कि मैंने 4 ड्रॉप ले ली हैं और इंसानों को सिर्फ एक ड्रॉप है। समझना, इससे बढ़िया वे में एक्चुअली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ह्यूमन इंटेलिजेंस की आयरनी। अगर all we know is a drop and all there is to know is an ocean, then drop is equivalent to being not that bright या being not that smart. Agree or disagree? Right? जो अपने आप को यूट्यूब पे कह रहा है ना मैंने बहुत सीख लिया, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं जिस भी मैं लोगों से बहुत ज्यादा तेज हूँ, वो हूँ, जो भी आपको ये इंप्रेशन भी दे रहा है, उसने ज्यादा से ज्यादा 3 ड्रॉप ले लिया या फिर उसने अपीरियंस ले लिया है और उस अपीरियंस ने उसको फील करा दिया कि हाय मुझे बहुत आता है। ये क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बस इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा और थोड़ा बेयर कर लेना, क्योंकि आपको रूम में शायद 15 लोगों ने या इंटरनेट पे 10,000 20,000 30,000 लोगों ने कह दिया भाई तू बहुत तेज है भाई, भाई यू आर फकिंग जीनियस ब्रो। अब इसकी आयरनी देखो,
एक तरफ वो इंसान कह रहा है लोग इन जनरल बेवकूफ होते हैं, यानी कि एक ड्रॉप उनके पास है ऑफ नॉलेज। फिर वही लोग जब कह रहे हैं तुम स्मार्ट हो, तो वो ट्रू स्टेटमेंट कैसे हो सकती है जब वो खुद एसेंशियली अनइंफॉर्म्ड है? जब उन्हें कुछ पता ही नहीं तो उन्हें ये कैसे पता हो सकता है कि मैं स्मार्ट हूं? यानी कि मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं, यानी कि मैं इनहेरेंटली बायस्ड हूं अपने आप को लेके। और बाकी सारी स्टेटमेंट उस इंसान को मैं कहूंगा भाई तुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब वही इंसान स्टेटमेंट बोलता है भाई तू स्मार्ट है, तू कहता है हाँ तुझे पता है, अब तुझे पता है, ये बात तूने सही बोल दी, मैं स्मार्ट हूं एक्चुअल में। ये है यूट्यूबर्स की दशा, या यूट्यूब इंटेलेक्चुअल, या फिर ऑल इंटेलेक्चुअल्स की दशा। समझ रहे हो? डेंजरस लेवल का विजडम चाहिए, डेंजरस लेवल का औकात ढह देने वाली रियलिटी से आपको रूबरू होना पड़ता है टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट अगर आप फील करते हो या यू नो मे बी आई एम नॉट दैट स्मार्ट, आई एम नॉट दैट गो। ये एग्जिस्टेंशियल मैंने आंसर दे रहा हूं, तुम्हारा अलग है, वो तुम्हारे आंसर पे भी आ रहा हूं, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा डीप आंसर देना चाहता हूं। एंड encompassing तुम्हारा encompassing I'm sorry encompassing reality basically, not just your reality. reality में to have the funnel, you have to have the foundation की maybe I'm not that right, it's fine, it actually may humble you, it may actually help you connect with all people, and it may actually not necessarily तुम्हारा ईगो को स्टिमुलेट करने में कि मुझे हमेशा जीतना है, मुझे हमेशा डोमिनेट करना है, मेरे को मैं रेसिस्ट नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ समबडी हु नोज प्रॉब्ली मोर देन मी, प्रॉब्ली जो अपीयर कर रहा है उसको ज्यादा पता है, या फिर द सिंपल अपीयरेंस जिसमें मैं स्मार्ट ना दिखूं, मतलब मेरे लिटरली टांगे कांप रही हैं कि शिट यार ये आंसर मुझे नहीं पता, शिट मेरे फैंस के सामने मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा हूं, शिट मैं सोचो हाउ कैन एन इंटेलिजेंट ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन बी इनसिक्योर लाइक दैट? यानी कि समथिंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द अदर, राइट? ये है इनर बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ पीपल, ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। अब आए तुम्हारी चीज पे, तुम अपने आप को सोशल सराउंडिंग्स में रख के अपने कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हो बोल के आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, तो मैं शायद मे बी डिजर्व नहीं करता। तुम्हें एक डोर है, उसको खोल के इनवाइट करना है हम्बलनेस को अपनी सोशल लाइफ में भी, और वो डोर है इट्स ओके व्हाटएवर यू फील, उसका कोई एक्चुअल में मायना है ही नहीं। in real life interactions, in real life exchanges, in real life relationships, in real life relationship building, मेरी जिंदगी निकल गई, एक भी रिलेशनशिप मेरी बिल्ड इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल हूं और एक इंसान कह रहा है भाई आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप इंटेलेक्चुअल, और मैं कह रहा हूँ कब इंटेलेक्चुअल हूँ, अच्छा अरे आज तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सोचो अगर मेरे को ऐसी रिलेशनशिप हो, डू यू थिंक जो मैंने जैसा भी तुम्हें बताया इटरेशन, वुड यू कॉल दैट अ फ्रेंडशिप? फक नो, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप हो गई ना वो तो। मैं अपने बस ईगो फीड करेंगे, मैंने एक सिकोफेंट को रख लिया अपने अराउंड, यस मैन है मेरे पास, दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप, राइट? दैट्स द रिलेशनशिप्स यू विल बिल्ड अगर तुम्हें लगता है आई एम नॉट स्मार्ट इनफ को मुझे चेंज करना है सोशली ताकि मैं लोगों से मिल पाऊं कॉन्फिडेंटली। नहीं, रिलेशनशिप्स हैव नथिंग टू डू विद मैं कितना इंटेलिजेंट अपीयर कर सकता हूं, नो। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई मस्ट ह्यूमन, you really need to channel and focus on accepting yourself मेरे भाई, self love, self acceptance। मे भी थोड़ा कॉर्नी साउंड करेगा, it's okay, you're doing very well in life my brother, you're doing well in life, तुम्हारी social life, तुम्हारी social corporate जितनी भी सराउंडिंग है they agree with that, they are facilitating that life जिसको लेके तुम enjoy कर रहे हो। फालतू का अपने आप को वो मत बोलो। दूसरी चीज, वर्क ऑन दिस शिट। मेरे कहने से नहीं हो जाता कि मैं श्वेता भाई कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू यार, नहीं। Now you have to actively work on giving yourself acceptance कि it's okay and maybe really study जो मेरी रिलेशनशिप्स हैं जिनको लेके मैं फालतू का इनसिक्योरिटी डाल के प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ओ यार यहाँ तो रिलेशनशिप नहीं गलेगी क्योंकि मैं तो बहुत स्मार्ट ही नहीं हूं। मे बी टेस्ट इट आउट लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल। मे बी आप देख रहे हो द इंडिकेटर्स टू ग्रेट रिलेशनशिप्स, टू ग्रेट फ्रेंडशिप्स आर गॉसिपिंग, which is an anti-intellectual activity।
जो लोग गॉसिप करते हैं यार, इनकी बड़ी रिलेशनशिप टाइट होती है यार. यू मे नोटिस दैट, यू मे हैव नोटिस दैट. तो क्या हुआ, ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दिस रूम. तो यार उस लड़की का क्या चल रहा है यार, बताया अबे क्या बात कर रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा. कितनी टाइट रिलेशनशिप होती है जो गॉसिप करते हैं इधर के उधर. अब इसके रीजन है, एक्चुअल रीजन है, सोशियोलॉजिकल रीजन है, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन है. क्यों? उसके पीछे एक्चुअल मोटिवेशंस होती हैं. क्योंकि रिलेशनशिप में क्या, गॉसिप सेंट्रली ट्रस्ट एग्जिबिट करता है. आई ट्रस्ट यू इनफ कि अब मैं तुमसे ये इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं. ट्रस्ट. सामने वाला कहता है वाओ, ये सब दिमाग में हो रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. गॉसिपिंग के एक्सचेंजेस में ऑटोमेटिकली योर हार्ट इज वार्म कि यू क्वालिफाइड, लाइक आई क्वालिफाइड, या फिर यू चोज मी टू स्प्रेड दिस गॉसिप. वाओ यार, यानी कि हम क्लियरली क्लोज हैं दूसरे से. यू कैन ट्रस्ट मी. अच्छा ये हुआ, ये हुआ. बॉन्ड बढ़ता है. इसीलिए आप बिहेवियरली मैं बता रहा हूं, कितने लोग हो गए अपने ऑफिस में अगर कोई गया हुआ है तो आप देखते होगे सिगरेट उसमें जब फूक रहे होते हैं, लोगों की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है. दूसरा ओकेजन क्या होता है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेट फ्रेंडशिप्स होती हैं, बहुत ज्यादा, ड्रिंकिंग. एक रीजन है एवोल्यूशनरली, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये रिचुअलिस्टिकली इतने ज्यादा सोशल फैब्रिक में हमारे टाइड हैं टुगेदर. पौराणिक टाइम से देखो, सोल्जर्स होते थे, अगर कोई वॉर हुई, कुछ भी हो रही है, वो शाम को जाके दे यूज्ड टू हैव ड्रिंक्स या वो, और वो सेलिब्रेट करते थे. गाने गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, क्या हो रहा है. अल्कोहल वाज अ बाइंडिंग फैक्टर. ऑफिस में सिगरेट, स्मोक रूम, जो भी है बाहर का, इट्स अ बाइंडिंग फैक्टर, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो और उसमें रिश्ते बनते हैं, लोगों की दोस्तियां होती हैं. दारू के पीछे भी अगेन तगड़ी रिसर्चेस हैं. क्यों? दारू में पहली बार जब आप पीते हो, और तब दारू पीने के बाद आपको इंसान एक स्टोरी शेयर करता है, अनकॉन्शियसली वापस ट्रस्ट कम्युनिकेट होता है. वो दूसरा ट्रस्ट क्या हुआ, गॉसिप में ये वाला था. दारू में कौन सा ट्रस्ट हुआ? क्योंकि आपको पता है दारू पीने से इसके इनहिबिशंस डाउन हो गए, तो ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है. आपकी इनहिबिशंस डाउन होती हैं, आप सोशली ट्रूली पहली बार और ऑनेस्टी से, पैशन से, फीलिंग से, इमोशन से कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो. इन सब चीजों के सोशियोलॉजिकल और सोशल, साइकोलॉजिकल या सोशल रिलेशनशिप्स के इंप्लीकेशंस बहुत स्ट्रांग है. तो मेरी बात समझो दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ पे ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. तो जो भी इंसान है, मे बी यू आर इन्वेस्टिंग इन वेरी रॉन्ग एरियाज एज अ सोर्स तुम्हारा, जिसको तुम बेसिकली सोच रहे हो, अरे यार मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है. Maybe you need a very different thing, and that is a very different conversation. That is a different conversation. कैसे दोस्ती करते हैं ये, you didn't ask me this, तो मैं उधर नहीं जाने वाला. ठीक है, थैंक यू. आई होप यार तुम्हारे को परस्पेक्टिव जबरदस्त मिले होंगे इस आंसर में.